स्टेट इसका लिख दीजिए, जो भी स्टेट है, पिन पेन सेल टैक्स नंबर लिख दीजिए। और यहाँ से कितना पैसा हमने इसको पेमेंट किया है, 5000 ऑन अकाउंट। और क्या किया, कैश किया। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, कैश। देख रहे हो। और यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देंगे कि पेड इन टैक्स LTD फॉर कैश। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा आसानी से। फिर वैसे ही और क्वेश्चन कर रहा है ये दूसरा कि पेमेंट RS 10,000 टू दिल्ली LTD, यानी दिल्ली LTD को 10,000 रुपया दिया गया, तो दिल्ली LTD DR हो गया और टू कैश अकाउंट CR हो गया। फिर इसी विधि से हम लोग बना देंगे, यहाँ पे स्पेस करेंगे, दिल्ली LTD आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऑल्ट C, और यहाँ पे दिल्ली LTD सुंदरिक डेबिटर होगा, DR हो रहा है। ये सब एड्रेस डालने के बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो भी इसको कितना दे रहे हैं हम लोग, जो भी है यहाँ पे पेमेंट आप लिख दीजिए एनीथिंग। और यहाँ पे कैश होगा तो कैश लिख दिया हम लोग। देखिए आसानी से हो गया। जो भी नरेशन होगा हम यहाँ पे पेड इन टैक्स LTD फॉर कैश एक्सेप्ट कर दिए हम लोग। चलिए फिर हम लोग बैक आ जाते हैं, फिर देखते हैं। ये बोलता है रिसीव वाउचर। एक और बात पेमेंट में याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू वाउट परचेज एनीथिंग, अगर कोई वस्तु आप अपने यूज के लिए खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने यूज के लिए बिजनेस में से जूता खरीद लिए तो खर्च हो रहा है ना। अगर 1000 रुपये का भी खरीदेंगे तो 1000 रुपया खर्चे में ना लिखिएगा। शर्ट खरीद लिए, पंखा खरीद लिए तो सब क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो उसको हम लोग खर्च में ही डालेंगे। तो बिजनेस डीलिंग में यानी ये भी कहता है कि कोई चीज़ अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको किस में डालेंगे, पेमेंट में। क्यों डालेंगे, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है, जा रहा है। क्लियर। अब देखिए रिसीव वाउचर कहता है कि कहीं से कुछ हमको इनकम हो, इसमें गेन हो, इसको हम लोग किस में डालेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो जूता खरीदे थे तो उसको तो हम पेमेंट में डाल दिए, अब फिर जूता को हम बेच दिए किसी को 200 रुपया में, 1000 में खरीदे 200 में बेच दिए, तो 200 रुपया जो आया क्या हुआ, इनकम हुआ, रिसीव किया ना हम लोग, तो उसको किस में डालेंगे, रिसीव वाउचर। ये कहता है रिसीव वाउचर कि ठीक है आपने जो इनकम कर रहे हैं उसको डालिए, लेकिन कोई अगर अपनी संपत्ति पर्सनल संपत्ति बेचते हैं तो उसको किस में डालेंगे, रिसीव वाउचर में। कुछ अपनी पर्सनल संपत्ति बेच देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम छपरा LTD RS 5000। छपरा LTD से 5000 रुपया लिया गया, तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट DR और छपरा LTD CR, छपरा LTD CR। अब देखिए बैंक कैश रिसीव फ्रॉम छपरा LTD, ऐसे इसका नरेशन हम लोग बना सकते हैं। चलो हम लोग यहाँ से फिर आए अकाउंटिंग वाउचर, और कौन वाउचर खोले हम लोग, रिसीव वाउचर, ठीक ना। और रिसीव वाउचर में पहले इसमें क्रेडिट मांग रहा है, CR मांग रहा है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यही ना कर रहा है कि कैश अकाउंट DR और छपरा LTD CR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, छपरा LTD होना चाहिए ना, लेजर बनाए इसका, नहीं बनाए, छपरा नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑल्ट C, और क्या लिखेंगे हम लोग, छपरा LTD इंटर। और ये क्योंकि CR हो रहा है तो इसको हम लोग सुंदरी क्रेडिटर में कर लेंगे। बाकी जो भी इसका एड्रेस होगा ये डालने के बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एड्रेस डालेंगे। और कितना रुपया आ रहा है वहाँ से, 5000, 5000 लिख लिए ऑन अकाउंट। चलो अब देखो DR में क्या लिखना है हमको, कैश, कैसे ना लिखना है, तो DR में यहाँ पे कैश, ये हो गया। नहीं एक मिनट पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट को DR करना है, छपरा LTD को CR करना है, ठीक है। हमने छपरा LTD को CR कर दिया, कैश को DR कर दिया। और यहाँ पे लिख देंगे रिसीव कैश छपरा LTD और एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गया। एक और चीज़ देखिए इसमें, और भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिसीव कैश RS 2000 एंड चेक RS 8000 फ्रॉम सिवान LTD। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं से पैसा लाने जाते हैं, अगला के पास 10,000 उससे लेना है, आपको 2000 गिन के दे दिया और 8000 रुपया लिख के दे दिया चेक पे कि आप बैंक से जाके चेक से निकाल लीजिएगा।
तो उसका लेन देन कैसे करिएगा? दोनों तो पैसा रिसीव किए हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें डालेंगे रिसीव वाउचर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इसमें 2 गो डीआर हो गया, बैंक अकाउंट डीआर 8000 और कैश अकाउंट डीआर 2000 और सिवान एलटीडी अकाउंट सीआर 10,000। क्योंकि सिवान एलटीडी यहाँ पे दिया है, इस सब पैसा हमको कहाँ से मिला है? सिवान से। तो सिवान ने कितना पैसा दिया है? 10,000 दिया है, एक 2000 और एक 8000। तो बैंक अकाउंट के सामने लिखेंगे 8000 क्योंकि चेक है, और कैश कितना मिला है? 2000। तो इसको कैसे बनाएंगे? चलो बैंक अकाउंट, कैश और सिवान। यहाँ पे टैली खोले, रिसीप्ट खोला है, तो यहाँ हम लोग स्पेस करेंगे। तो सीआर में हमको क्या लिखना है? सिवान एलटीडी। सिवान है नहीं है इसमें, तो ऑल्ट सी, और क्या लिखे हम लोग? सिवान एलटीडी। ये हमारा सुंदरी क्रेडिटर होगा। कितना पैसा यहाँ से लाए हम? 10,000 हो गया ऑन अकाउंट। डीआर में क्या लिखना हमको? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है इसमें नहीं, एसबीआई है। अगर बैंक केवल बनाना तो ऑल्ट सी से हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे और ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। तो बीप कर देंगे प्रेस, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ऐसे बैंक अकाउंट ले लिए, बैंक का अकाउंट नंबर जो भी है लिख के, और यहाँ से हम कितना रुपये लिए हैं बैंक अकाउंट से? 8,000 ना। चेक को हम लोग बैंक लिख रहे हैं क्योंकि पैसा जो हम लोग को मिलेगा बैंक से मिलेगा। और डीआर में कितना लिखेंगे हम? कैश ले लेंगे। कैश ऑलरेडी एक बार बन जाता है तो हमेशा कैश हमारा रहता है, तो कैश ले लिए। 8 2 10 हो गया और इंटर। और यहाँ पे हम लोग जो भी चेक नंबर वगैरह है, यहाँ पे जो भी नरेशन होगा इसको लिख के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बैक हो जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जर्नल वाउचर। देखिए जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है। जैसे दुकान में मान लीजिए कि हम अपना काम किसी और के माध्यम से करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को पैसा देना है, हम यहाँ से बोल दिए कि थोड़ा सा उनको 2 रुपया दे दीजिएगा, हम आएंगे तो दे देंगे। होता है ना ऐसे जी, कि हम अपना किसी का काम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि पेड RS 50,000 टू दिल्ली एलटीडी बाई छपरा एलटीडी। दिल्ली एलटीडी को पैसा दिया गया, लेकिन किसके द्वारा? दिल्ली ने पैसा रिसीव किया तो इसलिए डीआर हो गया, छपरा ने दिया इसलिए रूल के अनुसार। अगर इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, और कहता है जर्नल एंट्री कि अगर कोई दुकान में सामान लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग के द्वारा लग जाए, ठीक ना, कोई रेलवे ट्रांसपोर्ट से नुकसान हो जाए, माल को लाते हैं ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही, तो उस तरह के जो भी नुकसान होगा उसको हम लोग किसमें डालेंगे? जर्नल वाउचर में डालेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 50,000 रुपया दिल्ली एलटीडी को दिया गया छपरा एलटीडी के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग खोले और अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे हम लोग क्या किए? जर्नल खोले। तो देखो इसमें भी डीआरसी है। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यहाँ पे डालना है दिल्ली एलटीडी को और नीचे में डालना है छपरा एलटीडी को। तो यहाँ पे स्पेस करते हैं, तो दिल्ली एलटीडी का भी लेजर बना है ना, दिल्ली एलटीडी, और कितना? 50,000 जो भी है, जितना अमाउंट है। और दिल्ली एलटीडी, सीआर कौन दिया? छपरा दिया, तो छपरा हो गया। और नरेशन लिख देंगे जो, ठीक ना, पेड दिल्ली एलटीडी बाई छपरा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सेल वाउचर। ये हम बताएं कि जो कुछ भी हम लोग बिजनेस में बेचते हैं उसको हम लोग सेल्स वाउचर में डालते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि कुछ अगर अपनी संपत्ति बेचते हैं तो उसको रिसीप्ट वाउचर में डालेंगे, ठीक ना। ये कह भी रहा है कि सेल वाउचर में जो बेचिएगा वो तो डालाएगा ही, लेकिन इफ यू हैव सोल्ड एनीथिंग फॉर पर्सनल एक्सेस, अगर आप कोई अपनी वस्तु बेचते हैं, पर्सनल संपत्ति बेचते हैं, देन यू नीड टू पास रिसीव वाउचर। आप उसको किस में पास करिएगा? रिसीव वाउचर में। क्लियर? चलिए ये हमारा सेल्स हो गया RS 5,000 टू छपरा एलटीडी, यानी छपरा एलटीडी को 5,000 रुपये को बेचा गया, तो छपरा एलटीडी डीआर 5,000 और सेल्स अकाउंट सीआर 5,000, यही ना है। और नरेशन होगा कि ये जो भी इसमें नरेशन सेल्स RS 5,000 टू छपरा एलटीडी। क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, टैली खोले और यहाँ से हम लोग सेल्स खोले। तो देखिए कभी कभी सेल्स हमारा ऐसे खुलता है, लेकिन हमने इसको पढ़ा है डीआर और सीआर में, तो डीआर नहीं खुलेगा तो आप घबराइएगा नहीं कि वह डीआर इसमें नहीं खुल रहा है। तो यहाँ से एक छोटी सी सेटिंग करेंगे हम लोग, एज वाउचर कर लेंगे, एज वाउचर, तभी ये आ जाएगा इस रूप में। देखे ना, यहाँ से ऐड इनवॉइस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा एज वाउचर कर।
ऐसे वाउचर कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग स्पेस करेंगे। तो डीआर में हमको क्या लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में इसमें लेजर बना है, देखो दो, छपरा एलटीडी को डीआर और सेल्स अकाउंट को सीआर। तो चलो हम लोग यहाँ पे छपरा एलटीडी को डीआर कर दिए, हो गया डीआर, और कितना कर लिया हम लोग 5000। और सीआर में क्या करना है हमको, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं आ रहा, देखो स्पेस करने पर नहीं आ रहा ना, तो ऑल्ट सी और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, और ये जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। देखिए आ गया 5000। और नरेशन में, नरेशन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि सेल्स RS 5000 टू छपरा एलटीडी, यहाँ पे सेल्स RS या सेल्स RS 5000। नरेशन में जो क्वेश्चन में होता है वही लिखते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, नहीं कि वही लिखेंगे, जो सटीक हो वही लिख सकते हैं। नरेशन मतलब कथन, हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, ये हमारा सेल्स हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर दिखाता है, वही हम लोग जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेते तो ये डेट चेंज होते जाता, समझ रहे, सीरियल नंबर चेंज होते जाएगा, एक के बाद दूसरा एंट्री करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आगे आपको बढ़ते जाएगा। क्योंकि बिजनेस जब करिएगा तो एक बार तो बेचिएगा नहीं ना, बिजनेस हम बेचने के लिए ही करते हैं, तो 100 को बेच दीजिएगा, हजारों को बेच सकते हैं, तो ये नहीं कि ये बढ़ते जाएगा, 2 3 4 5 ये आपका बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं फिर परचेज वाउचर। देखिए परचेज कहता है कि जो कुछ हम लोग खरीदेंगे, परचेज मीन्स खरीदना, उसको हम लोग परचेज में डालेंगे। बट यू हैव परचेज एनीथिंग, लेकिन अगर कोई वस्तु आप अपने यूज के लिए खरीदते हैं, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग पेमेंट वाउचर में डालेंगे। इन दिस वाउचर क्रेडिट विल कम फर्स्ट, यानी इस वाउचर में सबसे पहले क्या आता है, क्रेडिट आता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ RS 50,000 फ्रॉम दिल्ली एलटीडी, दिल्ली एलटीडी से 50,000 रुपये का माल खरीदा गया। क्वेश्चन यही हुआ, दिल्ली एलटीडी से 50,000 रुपये का माल, तो यहाँ पे माल आ रहा है गुड्स अकाउंट डीआर 50,000 और टू दिल्ली एलटीडी सीआर। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं परचेज वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ से हम लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक ना। परचेज कर लिए, परचेज में सबसे पहले सीआर डालना है हमको, सीआर डालना। तो सीआर में क्या कर रहा है, हमको क्या डालना है, सीआर में जी दिल्ली एलटीडी को डालना है, क्योंकि दिल्ली एलटीडी से माल खरीद का है तो देने वाला है ना। तो दिल्ली एलटीडी सीआर 50,000 और टू गुड्स अकाउंट सीआर। चलिए हम लोग यहाँ पे स्पेस किए और दिल्ली एलटीडी एक बार लेजर बना देंगे ना तो वो हमेशा काम करेगा आपका, समझ रहे हैं ना। दिल्ली एलटीडी कितना 50,000 और डीआर में क्या लिखना हमको, गुड्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑल्ट सी और क्या लिखेंगे हम लोग, गुड्स अकाउंट, और ये जाएगा हमारा परचेज में, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे पी यू, देखो परचेज अकाउंट आ गया ना, डाल दिए, देखो हो गया। और इंटर किए हम लोग नरेशन, नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज गुड्स ऑफ RS इतना, या लिख सकते हैं परचेज गुड्स फॉर दिल्ली एलटीडी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली एलटीडी से हमने माल खरीदा, ऊपर तो पैसा लिखा ही है, समझ गए। ऐसे हम लोग बनाते जाएंगे 2 गो 3 गो जितना होगा बनाते जाएंगे, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये हम लोग का हो गया क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न। मतलब ऐसे भी बिजनेस में होता है कि कोई चीज़ आपने बेच दिया और कस्टमर आके आपको वापस कर देगा कि नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पैसा दे दीजिए, आप अपना सामान रख लीजिए। जब बिजनेस किए हैं तो वैसे हमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कस्टमर मेरा टूट जाएगा, नहीं आएगा। तो टैली में भी फैसिलिटी है कि अगर बिका हुआ माल है उसको हम लोग वापस भी करके, जैसे एक बार बेच दिए तो एंट्री कर दिए, फिर वापस आ रहे हैं तब भी। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हो गया कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम छपरा एलटीडी, तो जो हम माल रिटर्न किए हैं 1,000 या 2,000 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर इतना और टू छपरा एलटीडी, यानी छपरा एलटीडी वापस किया देने वाला है, तो यही ना हो गया। चलिए
अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं शो कर रहा है, फिर एंट्री कैसे हम लोग करेंगे? एंट्री तो करेंगे नहीं ना, ये करेंगे कभी काम करेगा? तो देखो एक छोटी सेटिंग करेंगे, किससे? F11 से। F11 में कहीं लिखा होगा यूज डेबिट क्रेडिट नोट, क्या लिखा है? नो लिखा है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। नो है तो क्या करेंगे? यस करेंगे। तो हम यस करेंगे तो ये सेटिंग हमारा, अब देखो डेबिट क्रेडिट नोट दोनों हाईलाइट हो गया। अब दोनों हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट खोल के ये वाला एंट्री करते हैं हम लोग। चलो क्रेडिट नोट किए, यहाँ से सेल्स रिटर्न, चलो CR डालना है। तो CR में क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहे हैं कि CR में किसको करना है हमको? सेल्स रिटर्न अकाउंट को DR है और छपरा LTD को CR। तो छपरा LTD का तो लेजर बना ही है, तो छपरा LTD को हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पे CR कर दिए। कितना का माल यहाँ से रिटर्न हुआ है? 1000 का। जो भी हो लिख दीजिएगा आप लोग 1000, ये जो भी मांगे वहाँ पे इंटर कर देना। अब DR में क्या लिखना हमको? सेल्स रिटर्न अकाउंट, यही ना लिखा है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलो तो यहाँ पे Alt C से लेजर हम लोग बनाएंगे, Alt C, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसको हम लोग किस में डालेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स में डालेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को सेल्स अकाउंट में डाल दिए। देखो 1000, और नरेशन में जो है, नरेशन में क्या है यहाँ पे? है ना, बिंग रिटर्न फ्रॉम छपरा LTD, कॉपी कर लिए। और यहाँ पे आके पेस्ट नहीं हो रहा है इसमें जी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, बन जाएगा। चलिए बैक हो गए हम लोग। चलिए अब हम लोग फिर देख लेते हैं लास्ट वाउचर कौन सा हम लोग का? सेल्स रिटर्न, ठीक ना? तो सेल्स रिटर्न लेंगे ना, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे टू परचेज रिटर्न किस में करना है? CR में। तो यहाँ पे लेजर है नहीं है परचेज रिटर्न का, तो Alt C, और किस में बनाएंगे हम इसको? परचेज रिटर्न में। और ये किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में, क्योंकि सेल वाले सेल में डाले हैं, तो जो परचेज कर रहे हैं तो ये किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में। क्लियर? और जो भी नरेशन है लिख के इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें। देखना है इसको तो एस्केप से बैक जाएंगे, और D4 से यहाँ से जितना रेट दिखा रहा है ना सबका शॉर्टकट की है, हम D दबा देंगे तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, D दबा देंगे तो डे बुक हो गया। देखिए सब वाउचर एक एक एंट्री किए हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल पेमेंट, पेमेंट 2 को करके दिखाए थे, परचेज सब दिखा रहा है, उसे ही आपका बढ़ते जाएगा। जिस पे आपको देखना है, जैसे मान लीजिए ये वाला देखना है, इस पे इंटर करिएगा, इसका पूरा पार्ट खुल जाएगा। प्रिंट में लेना है तो यहाँ से प्रिंट लेना है। अगर डेट चेंज करना है तो डेट के लिए हम F2 प्रेस करेंगे, ये डेट आ जाएगा। जो भी डेट है यहाँ पे प्रेस करके इंटर करिएगा, हो जाएगा। अभी लेगा नहीं डेट में हम लोग, क्योंकि ये हम लोग लाइसेंस वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं, तो डेट चेंज नहीं होगा।